हेलो दोस्तों, वेलकम टू राहुल साइंस वर्ल्ड। राहुल साइंस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है प्यारे साथियों। आज हम आपको पढ़ाएंगे आईयूपीएससी पद्धति। आईयूपीएससी में एक ऐसे तरीके से बताऊंगा, ऐसा तरीका आपने कभी नहीं पढ़ा होगा शायद। ये मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका, एक ट्रिक में पूरा आईयूपीएससी कंप्लीट। ये मान लो सबसे पहले थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी हमें जानना होगा, जैसे कि आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है प्यारे साथियों। अब इसको हम कैसे जानेंगे, आईयूपीएससी है क्या चीज, कैसे जानेंगे कि किस कोई नाम लिखा हो। अच्छा, आईयूपीएससी की जरूरत जानते हो साथियों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि इतने ज्यादा कार्बनिक कंपाउंड थे, सभी के नाम याद करना मुश्किल था। तो कई वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसी पद्धति की खोज की जिससे कितने भी कंपाउंड बन जाए कार्बन के, सभी के नाम रखे जा सकते हैं। तो उसी पद्धति का नाम है आईयूपीएससी। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री प्यारे साथियों। अब इसको हम कैसे नाम लिखेंगे वो हम जानेंगे अभी। जैसे कि आइए साथियों देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कार्बन। कार्बन के पास गिनती का, केवल कार्बन पे ध्यान देना, कार्बन में गिनती 1 है तो मेथ होगा। कार्बन में गिनती 2 है तो इसका नाम एथ पड़ गया यानी एथेन। कार्बन में 3 संख्या है तो प्रोपेन। कार्बन में 4 संख्या लिखी है तो ब्यूटेन। अगर कार्बन में 5 संख्या लिखी है तो पेंटेन। अगर कार्बन में 6 लिखा है तो हेक्सेन। अगर कार्बन में 7 लिखा है तो उसका नाम हेप्टेन होगा। कार्बन में 8 लिखा है तो ऑक्टेन इसका नाम होगा। कार्बन में 9 है, अगर कार्बन के आगे 9 लिखा है तो यह 9 कार्बन है। टोटल कार्बन कितने, 9, तो उसका नाम नोनेन होगा। अगर कार्बनों की संख्या 10 है तो उसका नाम डेकेन होगा। आप प्यारे साथियों समझ गए हैं कि अगर 1 कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, मेथेन। अगर कार्बन 2 है, कार्बन 2 है तो उसका नाम एथेन। अगर कार्बन 3 है तो इसका नाम प्रोपेन। अगर कार्बन 4 है तो इसका नाम ब्यूटेन होगा। समझ गए, ज्यादा आगे नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक, आप एक ट्रिक से कैसे इसका नाम याद रखेंगे, तो सबसे पहले एल्कोहली एक समूह होता है। अभी केवल तुम लोग गिनती याद रखना है, कार्बन 1 है तो इसका नाम मेथेन होगा। ठीक, इतना याद रखना। अब प्यारे साथियों एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है CH3, तो कार्बन कितने हमारे पास, 1। कितने कार्बन है, 1। एक कार्बन का नाम हमने बताया था मेथेन। क्या होता है, मेथेन। अगर इसके बगल में OH लग जाए तो इसका नाम क्या होगा, नहीं मालूम होगा। अब हम बताते हैं, इसका नाम होगा मेथेनॉल। क्या होगा, मेथेनॉल। क्यों क्यों आज की बात तुम ये याद रखना प्यारे साथियों, OH जानते हो, OH मतलब आते तुम समझ लेना, OH मीन्स होता आल। क्या होता है, आल। अगर किसी के नाम के आगे ऑल लग जाए तो जैसे मेरा नाम राहुल है तो राहुलाल हो जाएगा। अगर किसी का सोहन है तो सोहनाल हो जाएगा। ऐसे अगर किसी का नाम छोटे है तो छोटे आल हो जाएगा। समझ गए, किसी के नाम के बाद में अगर OH लिख दिया जाए तो उसका नाम आल हो जाएगा। जैसे मान लो किसी लड़की का नाम अंजू है। क्या है, अंजू। अंजू के बाद में हमने लगा दिया OH समझने के लिए, तो इसका नाम हो जाएगा अंजू आल। क्या हो जाएगा, अंजू आल, ये नाम हो जाएगा। आप समझ गए, OH का मतलब आल होता है, बस इतना जानो। ठीक प्यारे साथियों, अब देखना जादू में समझ में आएगा। आईयूपीएससी बहुत कठिन लगती है हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चों को, लेकिन आज के बाद आईयूपीएससी ऐसे लगेगा एज मैजिक, जैसे मेरे साथ मैजिक हो गया। ठीक ना, जैसे इसका नाम CH3 है और इसमें हमने OH जोड़ दिया। तुम्हें पता है प्यारे साथियों, 1 कार्बन है इसके पास तो इसका नाम मेथेन होगा। क्या होगा, मेथेन। और OH का मतलब क्या होता है, आल। क्या होता है, आल। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा प्यारे साथियों। समझ गए, शायद समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे लिखा मिले तो तुम सीधे समझ जाना कि इसका नाम मेथेनॉल है, क्योंकि 1 कार्बन माने मेथेन होता और OH से आल जुड़ गया तो उसका नाम मेथेनॉल हो गया। क्लियर प्यारे साथियों, अभी आपको कम समझ में आया होगा, अब आगे और हम समझा रहे हैं आपको प्यारे साथियों। जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ऐसे लिखा OH, तो इसका नाम क्या होगा, बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन कुछ टफ नहीं, बिल्कुल जादू। आप देखिए, कार्बन गिन लो, 1 कार्बन 2 कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं, 2। तो 2 से होता है एथेन। क्या होता है, एथेन। अभी हमने बताया था, देखो इधर
2 कार्बन है तो इसका नाम एथेन पड़ गया। तो इसका नाम भी हम रख देते हैं एथेन, है ना प्यारे साथियों। और OH के मतलब हमने नाम बताया था, OH माने होता है आल। क्या होता है प्यारे साथियों? आल। बहुत अच्छा, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। समझ गए प्यारे साथियों? समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम बताते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आगे देखिए, अब मान लो कार्बन दे दिए जाए 3 कार्बन वाला दे दें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, और फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH दे दिया जाए, CH2OH। अब इसका नाम क्या होगा प्यारे साथियों? नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है। देखो कार्बन गिनो, 1 2 3 कार्बन होते तो सर ने अभी क्या बताया था? प्रोपेन होता है। 3 कार्बन तो प्रोपेन, तो इसका नाम लिख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। देखो उधर ठीक से देख लो, अगर 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या है? प्रोपेन। यहाँ पे कार्बन गिन लो, 1 2 3 कार्बन तो प्रोपेन। अगर पीछे लगा ऑल यानी OS ऐसे, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? प्रोपेनॉल। शायद आप समझ में आ गया होगा सभी को। हाँ, एक चीज ध्यान देना है, ये जो OH लगा होता है ये क्रियात्मक समूह होता है। ये हमेशा गिनती हम उसी तरफ से गिनते हैं जिधर से पास पड़ता है। इधर से पास में नजदीक अगर मान लो इधर से गिनेंगे 1 2 3, तो चौथे तीसरे नंबर पे मिलेगा, तीसरे नंबर पे जुड़ेगा। तो हम दूर वाला रास्ता नहीं जाते, बिल्कुल पास वाला रास्ता जाते हैं ना। जैसे घर जाना हो तो हम दूर वाला रास्ता क्यों जाए? पास वाले रास्ते से जाएंगे। तो हमेशा IUPAC पद्धति में कभी भी कार्बन गिनते हैं तो जिधर क्रियात्मक समूह पास में होगा हम उधर से गिनते हैं। तो यहां से हमने गिन लिया 1 2 3, तो पहले नंबर पे लगा है ना, तो प्रोपेनॉल, तो 1 पे लिखा होता तो 1 प्रोपेनॉल, 1 नंबर पे लगा है तो 1 प्रोपेनॉल लिख दिया जाता है। ये 1 इसलिए यहाँ पे जरूरी नहीं, क्योंकि 1 आगे लिखने में अच्छा नहीं लगता। अगर ये दूसरे नंबर पे लगा होता तो लिखने में अच्छा लगता, लेकिन ये सही है प्यारे साथियों। अब आगे ध्यान देना। अब जैसे सपोज दैट कैसे लिख दिया गया, यहाँ पे CH3 लिख दिया गया प्यारे साथियों, फिर सिंगल बॉन्ड लगा दिया गया, फिर CH लिख दिया गया और ब्रैकेट में लिख दिया गया OH, क्रियात्मक समूह यहाँ लग गया, और इधर लिख दिया गया CH3। तो अब हम किधर से गिनेंगे प्यारे साथियों? देखो चाहे 1 2 और इधर 3, ये दूसरे नंबर पे लगा है, बीचों बीच में है, तो चाहे हम इधर से गिने 1 2 3, तो 2 ही नंबर पे OH लगा है, ठीक ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 3 कार्बन से होता है प्रोपेन, जाहिर सी बात है। तो प्रोपेन होता है, OH लगा है तो इससे हो जाएगा ऑल, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। कितने नंबर पे लगा है? दूसरे नंबर पे C पे, तो 2 लिख दिया जाता है, 2 प्रोपेनॉल। एकदम समझ गया होगा प्यारे साथियों, बहुत इजी है, ठीक। अब आपको हम अगली चीज बताते हैं। अभी तक तुमने सीखा कि OH माने आल होता है, इतना याद रखना कि OH मीन्स आल होता है, बस। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगला हम बता रहे हैं, अगर कहीं मिल जाए HO, क्या मिल जाए? HO। अगर HO मिल जाए तो इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा? एल होगा। क्या होगा? एल। अगर HO होगा प्यारे साथियों तो इसका नाम एल होगा। आज से याद कर लेना कि OH माने O पहले लग रहा, OH तो ऑल, यानी अगर ऐसे याद रखना OH आया तो होगा ऑल, अगर H पहले आ गया तो इसका नाम एल होगा, अगर O पहले तो ऑल, है ना। O से ऑल, O से क्या याद करोगे? ऑल याद करोगे, HO से एल याद करोगे। अब जैसे तुम सीख गए हो प्यारे साथी OH वाला, अब HO वाला जैसे मान लो लिखा है HCHO, अब इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे क्रियात्मक समूह ये है, तो इसका कार्बन गिनो। कार्बन 1 है प्यारे साथियों, कार्बन कितना है? 1 कार्बन से होता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन, अभी हमने आपको बताया था। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन लिख दो, फिर लिख दो एल। क्या लिखोगे प्यारे साथियों? एल। अब इसको जोड़ दो तो हो जाएगा मेथेनेल। क्या हो जाएगा? मेथेनेल। समझ गए प्यारे साथियों? क्लियर। अब अगर मान लो सेकेंड एग्जांपल आ रहा है, सेकेंड एग्जांपल बताते हैं आप सभी को, ठीक। अब अगला आप देखिए, अगर मान लो सपोज दैट ऐसे लिख के आया CH3CHO। अब देखिए यहाँ पर HO मीन्स एल होता है, इतना हमें याद रखना। अब यहाँ पे कार्बन गिन लो, 1 कार्बन 2 कार्बन,
एक कार्बन गिना तो 2 कार्बन, तो 2 से क्या होता है, एथेन होता है। क्या होता है, एथेन होता है, जैसे आप सभी को पता है एथेन होता है। और एथेन में एल जोड़ोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, बताओ, चलो जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, एथेनेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनेल हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर HO लगा है तो एल, समझ गए, क्लियर। अब अगला एग्जांपल देख लो बच्चों, अगर CH3 लिखा है, CH2 लिखा है यहाँ पे, ठीक, और हमने आखिरी में लिख दिया है CHO, क्या लिख दिया है, CHO, तो इसका नाम क्या होगा, कोई कठिन नहीं है बच्चों। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोपेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन, आप सभी को पता है। प्रोपेन प्लस एल जोड़ दो तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनेल। क्लियर, बिल्कुल इजी था प्यारे साथियों, बिल्कुल इजी। या 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो, क्योंकि एक नंबर पे, जितने नंबर पे क्रियात्मक समूह लगा होगा उतना नंबर हम आगे लिख देते हैं। एक की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती, एक नहीं लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा। आप समझ गए होंगे। अब आगे आप सभी को हम बताते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। अगर कभी बीच में CO मिल जाए, क्या मिल जाए, CO, तो इसका मतलब होता है प्यारे साथियों ओन। क्या, ओन, ओ यानी ई वाला, इसको हिंदी में लिख दो, ओन। अगर CO अगर कहीं मिल रहा है तो इसका नाम होगा ओन। कैसे प्यारे साथियों, जैसे कि अभी आपको हम बताएंगे, जैसे CH3 यहाँ पे लिखा है, इसके बाद CO लिखा है, ठीक, इसके बाद फिर हमने लिख दिया CH3। क्या लिख दिया, CH3। तो प्यारे साथियों यहाँ पे कार्बन गिन डालो, कितने हैं, गिन लिया, देखो कार्बन कितने हैं, एक। ये भी वाला क्रियात्मक समूह वाला भी इसमें गिना जाता है प्यारे साथियों, ठीक। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन से होता है प्रोपेन। क्या होता है, प्रोपेन प्यारे बच्चों। अगर प्रोपेन है और अगर इसमें प्लस ओन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, क्योंकि तो बताया था हमने CO का मतलब क्या होता है, ओन। ये नाम हमेशा आखिरी में जोड़ा जाता है, ओन। अब बच्चों 3 कार्बन थे, प्रोपेन लिखा, CO देख के हमने ओन लिख दिया। अब इसका टोटल ऐड करके लिखो, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। समझ गए होगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे क्रियात्मक समूह दूसरे नंबर पे, तो 2 भी लिख दो आगे, है ना, समझ गए होगे बच्चों। अगर अब अगला बता रहे हैं प्यारे बच्चों, समझ गए, नेक्स्ट बताते हैं। अगला एग्जांपल देख लो प्यारे बच्चों। अब जैसे दे दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड हमने लिख दिया CH3, तो इसका क्या नाम होगा। अब तुम सोच रहे हो इधर से कार्बन गिने किधर से, लेकिन ध्यान रखना इधर से हमें पास पड़ रहा है तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4। अगर इधर से गिन रहे हैं 1 2 3 4 तो चौथे तीसरे नंबर पे इधर पड़ रहा, तो इधर से दूर है तो दूर वाला रास्ता नहीं चलना, पास वाला, इधर से 4 3 2, 2 नंबर पे आ गया ना। तो कार्बन गिन लिया कितने प्यारे बच्चों, गिनो जल्दी से। 4 कार्बन से होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। अभी आपको हमने बताया था, अगर 4 कार्बन से ब्यूटेन और प्लस इसमें ओन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन, क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन गिनती कितने नंबर पे लगा है, दूसरे नंबर पे, तो 2 ब्यूटेनोन। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्यारे साथियों। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बता रहा हूं। ब्यूटेन के बाद क्या, 5 कार्बन वाला पेंटेन बताएंगे। क्या बताएंगे, पेंटेन वाला। जैसे CH3 आ गया, सिंगल बॉन्ड CO, फिर लिख दो CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH3। अब इसको कैसे करेंगे हम, कार्बन 1 2 3 4 5, लेकिन ये तरीका गलत। क्यों, क्योंकि इधर से ये क्रियात्मक समूह दूरी पर है, इधर से गिन लो 1 2 3 4 5, ये वाला एकदम सही तरीका है। तो 5 से होता है पेंटेन। क्या होता है प्यारे बच्चों, पेंटेन, आप सभी को पता है। और पेंटेन में ओन जोड़ोगे तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, पेंटेनोन।
पेंटेनोन। और ये कितने नंबर पे लगा है क्रियात्मक समूह? 2 नंबर पे, 2 पेंटेनोन। समझ गए प्यारे साथियों? आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा, उसके बाद वीडियो बंद कर दूंगा बनाना, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा ना, फिर आप लोग देखोगे नहीं, हमें पता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CO, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसको कैसे गिनेंगे? देखो 1 2 3 4 5। भाई ये तो तीसरे नंबर पे, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो। 1 2 3 4 5, चाहे इधर से गिनो, बीचों बीच में कोई दिक्कत नहीं। तो फिर है 5 कार्बन। 5 कार्बन से प्यारे साथियों क्या होता है? जल्दी से बताओ। पेंटेन क्या होता है? पेंटेन। तो लिख दो, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पेंटेन, ठीक ना। अब पेंटेन के बाद ओन लगा दो, तो क्या हो जाएगा? पेंटेनोन। क्या हो जाएगा? पेंटेनोन। अब यहाँ पे CO गिनो कितने नंबर? 1 2 तीसरे नंबर पे था, 3 हमने लिख दिया। तो आप प्यारे साथियों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। IUPAC एक नए अंदाज में हमने आज पढ़ाया है, ऐसा शायद आप कभी नहीं पढ़े होंगे प्यारे साथियों। आप सभी से विनम्र निवेदन है प्यारे साथियों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की IUPAC हम अगले वीडियो में बताएंगे प्यारे साथियों। थैंक यू।